नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राज बहादुर आपका अपने YouTube चैनल कृषि का ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, इस समय जो बहुत महत्वपूर्ण कार्य चल रहा है हमारे विभाग में वो है निपुण असेसमेंट टेस्ट 2022-23। जी हाँ, नेट की जो परीक्षा होनी है वो बहुत बड़ा कार्य अब हमारे इस विभाग में होने जा रहा है और इस संबंध में हमारे शिक्षक भाई बहनों के कई सारी समस्याएं हैं, कई सारे सवाल जवाब हैं, क्योंकि उन सवाल जवाब का अभी तक कोई उन्हें उत्तर नहीं मिल पाया है। क्योंकि आपने कई सारे वीडियो भी देखे होंगे, पीडीएफ देखी होगी, लेकिन बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जो अभी तक आपने किसी भी वीडियो में नहीं देखे होंगे और वो वीडियो में आज की इस वीडियो में आपको मिलेंगे। आपकी सारी शंकाओं के जवाब मिलेंगे, आपकी सभी समस्याओं का समाधान मिलेगा इस वीडियो में। तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो के साथ जरूर जुड़े रहिएगा और पूरा देखिएगा ताकि आप अच्छे से ये परीक्षा बिल्कुल आसानी से सरलतापूर्वक बिना किसी टेंशन के ये परीक्षा करा सके अपने विद्यालयों में सफलतापूर्वक। तो आइए देखते हैं। आगे बात बताने से पहले मैं अपने साथियों से कहना चाहूँगा, यदि अब वो पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ अपने तक सीमित बिल्कुल भी ना रखिए, अपने और साथियों में भी जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि हमारे इस वीडियो का मकसद है हमारे शिक्षक भाई बहनों की समस्याओं का समाधान जो अभी तक उनके मन में चल रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमें विद्यालय में क्या करना है। सबसे पहले बात कही जा रही है OMR शीट की। जी हाँ, तो पहला काम तो ये है कि OMR शीट में केवल ब्लैक पेन का ही यूज़ होना है। जी हाँ, जो बाल पेन है ब्लैक वो आपको यूज़ करना है। उसमें आपको एक यूनिक आईडी भरनी है और बच्चे का नाम लिखना है। अब समस्या ये है कि यूनिक आईडी कहाँ से प्राप्त होगी। अभी तक सरल ऐप ज़्यादातर अधिकांश लोगों के चालू ही नहीं हो पाए हैं, उन्हें पासवर्ड ही प्राप्त नहीं हो पाए हैं। तो यूनिक आईडी वो कहाँ से लिखें, कैसे पता करें, कैसे लिस्ट बनाएं। तो उसके लिए बहुत बढ़िया उपाय है, आप prerna.up.in पर जाइए और अपने क्लास वाइज वहाँ से लिस्ट डाउनलोड कर लीजिए। उस प्रेरणा पोर्टल पर आपको वो यूनिक आईडी 9 अंकों की मिल जाएगी। जी हाँ, ये वही यूनिक आईडी है जो आपको सरल ऐप में मिलेगी। तो इससे पहले की सरल ऐप में अगर आप ऐप से देख देख के लिखेंगे तो आपका टाइम काफ़ी खर्च होगा और आपको परेशानी सी महसूस होगी। उससे सरल उपाय यह है, आप प्रेरणा यूपी से वो पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए और उसमें से नाम और यूनिक नंबर जो दे रखा है 9 अंकों का, वो सेम टू सेम उस OMR शीट पर जरूर लिख दीजिए। प्राइमरी में तो लिखना ही है क्योंकि उसमें छोटे बच्चे होते हैं, लेकिन बड़े क्लासों में भी बच्चे गलतियां कर देते हैं। तो अगर आपके यहाँ भरपूर स्टाफ है, आपके लिए काम हो सकता है, तो बच्चे गलत करें, इससे बेहतर है कि आप ही उनका वो यूनिक आईडी नंबर और नाम अंग्रेजी के कैपिटल अक्षरों में लिख दें। तो ये तो हो गई, यूनिक आईडी आपको मिल गई प्रेरणा पोर्टल से। यूनिक आईडी में जो नंबर यूज होने हैं वो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। ये नंबर आपको यूज करने हैं इस यूनिक आईडी में नंबर लिखने में, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब हम स्कैन करेंगे तो इसी यूनिक आईडी नंबर को वो स्कैन करेगा हमारा ऐप और उसी से हमारा बच्चों का रिजल्ट निर्धारित होगा। तो हमने क्या किया, OMR शीट पर नंबर लिख लिया, यूनिक नंबर लिख लिए, नाम लिख लिए और अब हम तैयार है परीक्षा की तैयारी यानी परीक्षा कराने के लिए। तो जैसा आप देख रहे हैं प्राइमरी की जो OMR शीट है उसमें हमें क्या करना है, जो प्राइमरी में कक्षा 1 से 3 है उसमें 13 क्वेश्चन तक होंगे। आप ये OMR शीट देख रहे हैं, उसमें आपको बच्चों को ये कार्य नहीं करना है, आपको मौखिक रूप से बच्चों से पूछना है और उनका यदि जवाब सही है तो ही आप गोला काला करेंगे उस क्वेश्चन का। जैसे इसमें आप देख रहे हैं कि 13 क्वेश्चन दे रखे हैं। आपने एक बच्चे से प्रश्न पूछा, पहला प्रश्न पूछा और पहले प्रश्न का उसने जवाब दिया तो आप गोला काला करेंगे। यदि बच्चे ने पहले प्रश्न का आपका उत्तर नहीं दिया तो आप उस गोला काला नहीं करें। ऐसे दूसरा प्रश्न पूछेंगे, उसने जवाब दे दिया है तो हम गोला काला करेंगे, अन्यथा उसे खाली छोड़ देंगे।
इसमें कोई ऑप्शनल नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं दिए जाएंगे कि ये ए सही है कि बी सही है, सी सही है कि डी सही है। इसमें केवल सीधे सीधे आपको क्वेश्चन मौखिक रूप से बच्चे से पूछना है और बच्चा उसका मौखिक जवाब देगा और आप उसका जवाब इस आंसर शीट पर दर्ज कर लेंगे गोला काला करके। तो ये ध्यान रखिएगा, जो बच्चे आंसर दें केवल उसका ही गोला काला करना है, सभी गोले काले नहीं करने हैं। जो आंसर छोड़ते जाएं, क्वेश्चन छोड़ते जाएं, जो बच्चे जवाब नहीं दे पाएंगे वो प्रश्न संख्या का गोला आप छोड़ देंगे, उसको आपको आंसर नहीं देना, गोला काला नहीं करना है। तो ये कक्षा 1 से 3 की ओएमआर शीट की बात है। और अब आई बात करते हैं जूनियर के, यानी कक्षा 4 से 8 तक के बच्चों के लिए ओएमआर शीट। इसमें जो आप देख रहे हैं प्रत्येक बच्चे की एक ओएमआर शीट है। इसमें 30 प्रश्नों का संकलन किया गया, 30 प्रश्न हैं। और इसमें जैसा हमने बताया, इसमें आप अपने आप से ही यूनिक आईडी नंबर और नाम बच्चे का फिल कर लीजिएगा, ताकि बच्चों से गलतियां हो सकती हैं तो गलती ना हो। तो उससे बेहतर है यदि आपके पास आपका स्टाफ सहयोग कर रहा है, क्योंकि देखिए साथियों, ये बहुत ज़रूरी है कि हमें ये किसी पर्सनल किसी प्रधानाध्यापक का काम नहीं है, किसी एक का काम नहीं, ये हमारे विद्यालय का टीम वर्क का काम है। हमें मिलकर अपने विद्यालय की बच्चों के लिए काम करना है। तो इसलिए ये बिल्कुल भी ना सोचे कि ये प्रधानाध्यापक का कार्य है, ये प्रधानाध्यापक करेंगे, इससे हमें क्या लेना देना है, ये बिल्कुल भी ना सोचे। आप उन आंसर शीटों पे यूनिक नंबर और नाम सब भर देंगे। बच्चों को केवल क्वेश्चन आंसर करने के लिए जब देंगे तो वो केवल आंसर जब भरे काले रंग के काले पेन से ही यूज करें, ये ध्यान रखिएगा। और जो आंसर वो उन्हें आता है वो अपना जवाब दे सकते हैं। तो ये तो हो गया जूनियर की आंसर शीट की बात। पे परीक्षा भी हो गई। अब परीक्षा के बाद की बात आती है कि अब प्रधानाध्यापक क्या करें, कैसे सरल ऐप में हम इसको फीड करें। तो इसमें फीड करना कुछ भी नहीं है। अभी आपने डीबीटी ऐप में देखा होगा जो बेनिफिशरीज फोटो जिस प्रकार से आप लोगों ने खींचे थे, जी हाँ, जो बेनिफिशरी बच्चों के फोटो ड्रेस में खींचने थे, वही सेम प्रोसेस एक तरीके से इसमें है। इसमें हर बच्चे के लिए एक स्कैन करने के लिए ऑप्शन दिया होगा। आप जब उसको क्लिक करेंगे तो आपको ध्यान क्या रखना है, ये ध्यान रखिएगा किस तरीके से। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आप फोटो खींचें, देखिए उसको स्कैन करना है, तो सबसे पहला काम यह है कि ओएमआर शीट जो है कतई भी मुड़ी ना हो, कोई भी उसमें करेक्शन ना हो। जो आप यूनिक नंबर भरें वो बहुत ध्यान से भरें। तो जब हम फोटो खींचेंगे तो कभी भी उसका कोई फोटो हमें वर्टिकल में नहीं खींचना है, उसका फोटो हमें लैंडस्केप में खींचना है। जी हाँ, लैंडस्केप में कर लेना है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जब हम फोटो खींचें तो इस कैमरे के, इस मोबाइल के कैमरे के ठीक नीचे हमारी ओएमआर शीट होनी चाहिए। हमें ऐसे नहीं खींचना है, ऐसे भी नहीं खींचना, हमें ठीक उसके ऊपर हमें आना है, ओएमआर शीट के ऊपर, और हम उसमें कैमरे में देखेंगे। ये बात और ध्यान रखी जाए कि जब हम ओएमआर शीट का फोटो खींचें तो जिस जगह पर ओएमआर शीट रखी वहां पर केवल एक जिसका फोटो खींच रहे वही ओएमआर शीट हो। ये नहीं कि और भी दूसरी 4-5 रखी हुई हैं, हमने उसी पे फोटो खींचना शुरू कर दिए। जहां भी हमें फोटो खींचना है, ओएमआर शीट को अलग एक जगह पर रखेंगे और हम उसका फोटो खींचेंगे। आप इस ओएमआर शीट में एक चीज बात ध्यान रखिए, देखिए 4 डॉट इसमें ब्लैक कलर के दिखाई दे रहे हैं 4 कोनों पे। तो आप जब फोटो खींचे तो आप ये जरूर देखें वो चारों कोने आपके फोटो में आने चाहिए। आप ये बिल्कुल भी भूल मत करिएगा कि उन कोनों से कोई मतलब नहीं है, जो नीचे आंसर है हमने केवल उसी का फोटो खींच लिया, ये बिल्कुल भी ना करें। वो 4 कोने बनाए ही इसलिए गए हैं कि वो एक तरीके से बार कोड का काम करेंगे, क्योंकि जब भी हमारा वो स्कैन किया जाएगा तो वो चारों ब्लैक डॉट जो बड़े बड़े हैं कोने पे कॉर्नर पे बने हुए हैं वो हमारे उस फोटो पर आने चाहिए। तो यानी वो लास्ट है, आप उसको फोटो ध्यान से देखेंगे। तो बात हमारी ये हो गई कि हम मोबाइल को लैंडस्केप में रखेंगे, दूसरा ठीक ओएमआर शीट के ऊपर रखेंगे, जो चारों कॉर्नर ब्लैक के हैं उनको देखेंगे वो चारों इसमें कैमरे में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, और मोबाइल में साथ में देख भी लेंगे
कि फ़ोटो साफ आ रहा है, क्या रोशनी भरपूर है कि नहीं है, और साफ दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। अगर साफ दिख रहा है तभी हम उसे क्लिक करेंगे और वो हमारा फ़ोटो जो है खिंच जाएगा, स्कैन हो जाएगा। तो ये बहुत ध्यान रखने वाली चीज़ है कि आप ये जो हमने बताया जो 4 कोनों पर जो बने हुए हैं काले डॉट, ये कहीं पर भी चारों दिखने चाहिए, कहीं पर से आंसर शीट मुड़ी नहीं हो, चारों दिखेंगे तो हमारा ये स्कैन करने में आसान हो जाएगा। आप एक एक करके बारी बारी उसको सेव करते जाएंगे। आपने स्कैन किया, सेव कर लिया। ये सेम प्रोसेस बिल्कुल वैसे ही है आपने जब फ़ोटो खींचे थे, या हम जैसे अभी आधार वेरीफाई करते हैं तो आधार वेरीफाई हो जाता है लेकिन डाटा सिंक नहीं होता है, फिर बाद में हम उसको सिंक कर लेते हैं। तो आप फ़ोटो खींचते जाइएगा। तो जब हम फ़ोटो खींच रहे हैं तो फ़ोटो खींच के सेव हो रहा है, और फिर उसके बाद जब आपके सारे बच्चों की फ़ोटो खिंच जाएं, जैसे ही हम फ़ोटो खींचते जाएंगे वहाँ पर गिनती भी बढ़ती जाएगी हमारे स्कैन फ़ोटो की। और जब आपके सारे फ़ोटो खिंच जाएंगे, पूरी आंसर शीट निपट जाए, तब आप उसको, उसमें नेट की आवश्यकता नहीं फ़ोटो खींचने में। अगर आप वहाँ पर नेट नहीं आ रहा तो कोई ज़रूरत नहीं है सिंक करने की। सिंक आप जब नेटवर्क आए जहाँ कहीं भी उसको कर सकते हैं। एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि जो भी ऐप है हमारे, चाहे सरल ऐप हो चाहे प्रेरणा ऐप हो, ये सारे ऐप निर्धारित हैं किससे? लोकेशन ट्रेस पे। जी हाँ, लोकेशन ऑन होने पे ही ये कार्य करते हैं। तो ये बिल्कुल भी ना करें कि आंसर शीट आप अपने घर ले गए और वहाँ से हम कर लेंगे, ये बिल्कुल भी ना करें। फ़ोटो आप वहीं खींचेंगे, भले ही आप उसको सिंक अपने घर में कर सकते हैं जाके। वहाँ पर नेटवर्क अच्छा नहीं आ रहा है तो आपने घर पे जाके सिंक कर लिया, वो अलग चीज़ है। लेकिन ये बिल्कुल भी ना करें कि आंसर शीट आप घर पे ले आए कि हम घर पे कर लेंगे और घर पे आप फ़ोटो खींच रहे हैं, ये बिल्कुल भी ना करें। क्योंकि ये लोकेशन है और ये लोकेशन उसी टाइम तक की देखेगा कि आपने विद्यालय में ही किया है ये कार्य, विद्यालय में ही होना चाहिए, उसकी लोकेशन रहेगी। तो इसलिए ये बिल्कुल भी ना करें कि आप घर पे लेकर आ रहे हैं और उसको हल करें, उसको फ़ोटो खींचें। तो फ़ोटो खींचने के लिए आपने देख लिया कि कैमरे से आपको फ़ोटो खींचना है, स्कैन करना है, और फिर जब सारे फ़ोटो खिंच जाएंगे तो आप उसको सेव ऑल कर देंगे। इस तरीके से हमारी सारी आंसर शीटें उसमें सेव हो जाएंगी। सीटें सेव हो गई, ये हमारा कार्य रहेगा परीक्षा समाप्त होने के बाद। अब बात करते हैं बच्चों के लिए। बच्चों को निर्देश दे दीजिएगा कि वो काला पेन यूज़ करें, काला पेन लेके आएं, काले पेन से ही गोले काले करें, और उस आंसर शीट पर ध्यान से गोले काले करें। कहीं पर से टेढ़े बेढ़े गोले काले ना हो, आधे अधूरे ना हो। अगर आधे अधूरे होंगे तो उनके वो आंसर उसमें काउंट नहीं होंगे। तो ये बहुत ध्यान रखने वाली बातें हैं जो इस नेट परीक्षा में काम आएंगी। साथियों, इतना जानने के बाद यदि अब भी आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो आप बेहिचक हमें कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। हमारा पूरा सहयोग रहेगा कि हम आपका जवाब दे सकें। आप हमें अगर कमेंट ना कर सकते हो तो व्हाट्सएप पर या फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, कहीं पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। वहाँ से कहीं से भी हमको मैसेज भेज सकते हैं। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि आपको हम वो सारे समस्याओं का समाधान कर सकें जो आपके समस्या उत्पन्न कर रहे हो। एक बात और है कि यूनिक आईडी, जैसा हमने बताया कि बहुत कई स्कूलों में अब ज़्यादातर रजिस्ट्रेशन हो ही गए हैं। अधिकांश जिस बच्चों के रजिस्ट्रेशन हो गए हैं सबकी यूनिक आईडी उसमें जनरेट हो गई। भले ही आधार सत्यापित हुआ हो चाहे ना सत्यापित हो, आप प्रेरणा पोर्टल पर जब देखेंगे तो उसमें आपको सारी यूनिक आईडी मिल जाएंगी। तो इसलिए परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, काम आराम से होगा। जो हमने बताया था, ऐप जब हमें पासवर्ड दिया जाएगा तब वो ऐप चालू हो जाएगा, उसकी कोई चिंता वाली बात नहीं। हमें चिंता थी यूनिक आईडी की कि यूनिक आईडी कैसे मिलेगी। तो यूनिक आईडी आपको मिल जाएगी प्रेरणा पोर्टल पर। और सरल ऐप जब आपको पासवर्ड दे दिया जाएगा तब आपको उस सरल ऐप का यूज़ कर सकते हैं। और यूज़ करना
आपने मैनुअल पीडीएफ देख रखी होगी, हमारे डिस्क्रिप्शन में भी वो पीडीएफ आपको मिल जाएगी, चाहे हमारा टेलीग्राम पे भी देख सकते हैं चैनल पे, उसमें पीडीएफ मिल जाएगी। और यदि आप कमेंट में करें तो हम आपको पीडीएफ भी उपलब्ध करा देंगे। तो पीडीएफ तो है ही आपके पास, तो आपने उससे सरल ऐप की प्रोसेस कोई कुछ नहीं करनी है। वो सारे जो डाटा हमारा प्रेरणा पोर्टल पर है वही डाटा हमारे सरल ऐप में आ जाएगा, वही यूनिक आईडी आ जाएगी। प्राइमरी के लिए बात कही गई है कि उसमें हमें मौखिक परीक्षा बच्चों की लेनी है और उसमें एक OMR शीट में 8 बच्चों के नाम है, उसमें आप उस तरीके से नाम उसमें जोड़ते चले जाएंगे शीट आंसर शीटों में। और जूनियर से 4 से 8 के लिए प्रत्येक बच्चे के लिए एक OMR शीट है। तो मैं अपने साथियों से, भाई बहनों से ये कहना चाहूँगा कि जो भी कार्य करें मिलकर काम करें। जी हाँ, ये बिल्कुल मन में ना सोचें ये मेरा है कि मेरा नहीं है। ये मन में जब होता है तब वो हमें काम में समस्या बन जाती है। ये हमारे विद्यालय का काम है, हमारे बच्चों का ये कार्य है और ये हमारा दायित्व है। तो इसलिए इसको जिम्मेदारी से निभाएं और इस परीक्षा में सभी बच्चे सफल हों, ऐसी हमारी कामना है। इसी के साथ यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। जी हाँ, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारे हमारे साथी लाभान्वित हो सकते हैं। अगर आपने देख भी लिया है कि लाभकारी ये वीडियो है तो प्लीज़ ज़रूर शेयर करें। आगे हम आपके लिए ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो बनाते रहेंगे। आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।